बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये इस तरफ से आप मनाजिर देख सकते हैं। ये सराय आलमगीर मोड़ के मनाजिर है और यहाँ पर मोड़ पर नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान और पुलिस के दरमियान क्या हुआ, एक आमना सामना हुआ और पुलिस क्या हुई। इसके बाद जो इब्तदाई खबर आ रही है कि पुलिस फिर पिस्पा हो गई और पुलिस पीछे हट गई। तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस हुजूम को देखकर, इस लॉन्ग मार्च को देखकर और इनके जज्बात को देखकर पुलिस जो थी वो पीछे हटने पर मजबूर हुई और ये वो मौका बना जहां पर जो मुजाहिरीन थे, जो शुरका थे लॉन्ग मार्च के, वो और जो पंजाब पुलिस थी वो आमने सामने आ गई। सबसे बड़ी और अहम तरीन बात यह है कि जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अहम तरीन ऐलान किया। वो किसी एक अहम बड़ी शख्सियत के साथ यहाँ पर पहुंची और एक बड़ी शख्सियत का मैसेज लेकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास है। और इसके बाद सराय आलमगीर मोड़ पर इस तरह के मामलात करना ये एक बहुत बड़ी साजिश है नाज़रीन। और ये जो भी मामलात करवा रहे हैं वो पाकिस्तान के भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान के आइन के भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान के कानून के भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान की आवाम के भी दुश्मन है, वो जमहूरियत के भी दुश्मन है। पाकिस्तान का ये आइन, जमहूरियत, जिसको जमहूरियत कहते हैं, जमहूर, यह उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि एक पुरअमन जमात को, एक पुरअमन लॉन्ग मार्च को इस तरह से कंटेनर लगाकर पुलिस को आमने सामने कर देना, ये खैर खा नहीं बल्कि ये मुल्क और कौम के सबसे बड़े दुश्मन और गद्दार हैं जो ये काम कर रहे हैं। जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ये ऐलान कर चुके हैं, पूरी दुनिया को गवाह बनाकर उन्होंने ये बात कही कि तमाम लोग कराची से लेकर, हैदराबाद से लेकर, ननकाना से लेकर, नवाब शाह से लेकर, रहीम यार खां से लेकर, सदकाबाद से लेकर, भावलपुर से लेकर, लोधरा से लेकर, मुल्तान से लेकर, सहीवाल से लेकर, लाहौर से लेकर, जहां तक हमारा काफिला पहुंच चुका है, अगर रास्ते में किसी एक आदमी का कोई पत्ता भी टूटा है, कोई दरख्त भी अगर खुदा न खास्ता टूटा है, उसकी दुकान लूटी गई है, तो वो मुझे बताए, उसका मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। जब एक लीडर इतनी अपनी कौम को गैरत दिला रहा है, अपने कारकुनान को इतनी जज्बात दे रहा है, उनको अमन सिखा रहा है, उनको चलना बता रहा है, तो उन कारकुनान के सामने, उन निहत्थे लोगों के सामने पुलिस को खड़ा कर देना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये एक बहुत बड़ी साजिश नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। ये जो रियासती सतह पर गुंडागर्दी होती है, ये वही गुंडागर्दी है जो रियासती सतह पर हो रही है। और इसके पीछे जो डोरियां हिला रहे हैं बिलावल को मुल्क का हुक्मरान बनाने के लिए, ये जो गठजोड़ कर रहे हैं, ये याद रखें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इनके पूरे के पूरे इस प्लान को खाक में मिलाएगी और ये बिलावल का जो ख्वाब है ये मिट्टी में मिलेगा। और जरदारी का ये जो लौंडा है जो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है, और ये बदबख्ती होगी और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी और इस पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की बदबख्ती होगी अगर बिलावल जैसा एक नाअहल करप्ट वालिद का करप्ट बेटा हुक्मरान बनता है। और उसको हुक्मरान बनाने के लिए ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी कड़ियां नाज़रीन ये सब करप्ट सदर जरदारी के साथ मिलती हैं। ये पाकिस्तान का साबिक करप्ट डाकू माफिया कब्जा ग्रुप का जो बादशाह है, जो किंग है, इसकी जो कड़ियां हैं वो उससे मिलती हैं। वो हर हाल में पंजाब के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहता है। वो अपना एक टारगेट साइट करके बैठा हुआ है। वो चाहता है कि मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान को और जो मौजूदा निगरान हुकूमत इसको लड़वाऊं,
तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के लोगों को इश्तियाल दिलाऊं, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाऊं, यहां पर कोई और जमात खड़ी करूं और उनके साथ इल्हाक करके सीटें निकलवाऊं और उनके वोटों के साथ यहां पर बिलावल भुट्टो को मैं सीटें दिलवाऊं और पाकिस्तान का वजीर आज़म मुंतखब करवाऊं। जबकि पंजाब के अंदर जो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। और इस हकीकत को जो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के सियासी दुश्मन है वो भी मान रहे हैं कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, एक अवामी ताकत है। और इस अवामी ताकत को इस तरह से दबाना और इस अवामी ताकत को अपने इदारों के सामने लाने वाले वो लोग कौन है? क्या वो लोग मुहिब्बे वतन हो सकते हैं? क्या वो लोग जो उनके रास्तों में खुदाई करें, खंदके खोदें, अपनी फौज को खड़ा कर दें, क्या वो लोग इस कौम के, इस मुल्क के खैर खा हो सकते हैं? किसी भी सूरत नहीं हो सकते। ये इस वजह से खुदाइयां भी कर रहे हैं, ये इस वजह से सिक्योरिटी को भी सामने ला रहे हैं। इनको खतरा है कि अगर ये लोग पार्लियामेंट तक पहुंच गए, अगर कभी भी या किसी भी वक्त ये इक़्तिदार जो है तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के हाथ में आ गया तो इनका जो सब कुछ लूटा हुआ माल है, जो ये पाकिस्तान को 75 ईयर से लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन तमाम चीजों का तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान जो है वो हिसाब लेगी भी और इनसे उगलवाएगी भी। नाज़रीन, इराक के अंदर किसकी हुकूमत है? इराक के अंदर जिसका सबसे बड़ा मसलक है उसकी हुकूमत है और उस मसलक का इराक के अंदर वजीर आजम है। अब ईरान की तरफ देखें, ईरान के अंदर भी जो बहुत बड़ी जमात है और जो उनका बहुत बड़ा एक मसलक है, उस मसलक का वजीर आजम भी है। ईरान के अंदर सदारती निज़ाम में सदर भी है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं है कि जिनका सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर हिस्सा है, जो पॉपुलेशन के एतबार से, जो आबादी के एतबार से, जो अक्सरियत होने के नाते, जो जमहूरियत होने की वजह से भी आज तक अपना एक भी वजीर आज़म मुंतखब नहीं करा सके। उसकी वजह क्या है? उसकी नाज़रीन तमाम वजूहात मालूम करनी चाहिए और इस पर जो लोग जदोजहद कर रहे हैं, जो लोग तहरीक चला रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए, उनका साथ नाज़रीन खुल कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी मैनू में तब्दीली आए। ये वो तब्दीली नहीं कि आपकी हुकूमत आ जाए तो आप अपने दूसरे सियासी मुखालफिन को, जो आपके दूसरे हरीफ हैं, उनको आप जेल में डाल दें और आप पीछे से जो है ना वो मुल्क को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दें, जेलों को भरना शुरू कर दें। ये नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने जो है ना वो गिरबान में झांकें, अपने आप को क्लियर करें कि क्या वो गंद जो 75 साल से वो पार्टियां जो पाकिस्तान पर बरस इक़्तिदार आ रही हैं, जो हुक्मरान हैं, जो उन्होंने गंद अपने जिस्म पर लगाया हुआ है, मला हुआ है, उस गंद को सबसे पहले किसने धोना है? जिनके हाथ में इक़्तिदार है। और उसके बाद अगला जो नंबर है वो उनका लगाना है। और ये वो तब्दीली होगी, ये एक तारीख साज तब्दीली होगी, ये एक तारीखी तब्दीली होगी। और इस तब्दीली की बुनियाद पर ही आप पाकिस्तान के अंदर सही मायनों में इंसाफ का जो एक तराजू है उसको आप कायम रख सकते हैं, इंसाफ का जो पलड़ा है उसको आप बराबर रख सकते हैं, वरना इसके अलावा नाज़रीन आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो लोग इस काम में जदोजहद कर रहे हैं और जो लोग इस काम में निकले हुए हैं, उन लोगों का आप साथ दें, दिल खोल कर दें, जहां तक हो सके दें। अगर आप उनका साथ माल से दे सकते हैं तो दें, आप उनका साथ सियासत दे सकते हैं तो दें, आप उनका जो साथ है वो किसी पैगाम के जरिए, कंपेन के जरिए भी दे सकते हैं तो वो दें। ये अब आप पर फर्ज है
कि आप पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने के लिए अपने मुल्क के वफादार लोगों के साथ खड़े हों, उनका साथ दें, मुश्किल में उनका साथ दें, उनको ऐसा महसूस हो कि पूरी कौम उनके एक इशारे की मुंतजिर खड़ी है। तो फिर याद रखिएगा, ये कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी और ये इनकलाब भी आपके कदम चूमेगा। यह थे नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।